5-5 राज्यों के कई कई शहरों में दिल्ली पुलिस की टीमें डेरा डाले हुए हैं, लेकिन शातिर आफ्ताब को घेरने लायक सबूत उनको अब तक नहीं मिले हैं। सवालों के चक्रव्यूह से भी उसको घेरा नहीं जा सका। दिल्ली से मुंबई और गुरुग्राम से पहाड़ों तक पुलिस क्या कुछ कर रही है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक खौफनाक मर्डर जिसने देश को हिलाकर रख दिया। हर रोज जिस मर्डर से लेकर अनगिनत खबरें, नए तथ्य और खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच को वैसी रफ्तार नहीं मिल रही है कि ये मुकम्मल हो पाए। शहर शहर दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार मेहनत कर रही है ताकि इस मर्डर की हर गुत्थी को सुलझाया जा सके, हर सवाल का जवाब मिल सके। जंगल से लेकर समंदर तक में सबूत खंगाले जा रहे हैं। दर्जनों लोगों से सवाल हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की सबसे बड़ी जांच हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां कई टीमें जुटी हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी तफ्तीश। दिल्ली में शनिवार को ही कोर्ट में पेशी से पहले आफ्ताब का दोबारा मेडिकल कराया गया। पुलिस की टीमें 10 बजे उसको रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल लेकर गई। दिल्ली में पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए पुलिस ने आफ्ताब की चौतरफा घेराबंदी की। 3 दिन तक लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे सैकड़ों सवाल किए गए। अब सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट FSL रोहिणी में हो सकता है। पॉलीग्राफी टेस्ट से जो सच सामने नहीं आया वो नार्को से आ सकता है। दिल्ली पुलिस को DNA टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ उसमें आफ्ताब शातिर निकला। कई सवालों पर तो वो चुप रहा तो कई को टाल गया। कुछ सवालों पर तो मुस्कुराता दिखा और कहीं तनाव में नहीं था। उसने फिल्म दृश्यम 2 का भी जिक्र किया। पुलिस को 5 सबूतों की तलाश है जो केस को धार दे सकते हैं। श्रद्धा के शव के सभी टुकड़े, आरी, श्रद्धा का सर, उसका मोबाइल और उसके कपड़े जो कत्ल के वक्त पहन रखे थे वो नहीं मिले। दिल्ली के करीबी शहर गुरुग्राम में भी सबूत तलाशे जा रहे हैं। सूरजकुंड तक को खंगाला जा रहा है। आफ्ताब के गुरुग्राम स्थित दफ्तर के आसपास के जंगलों को भी तलाशा जा रहा है। पुलिस का मानना है कि आफ्ताब ने कुछ शव के टुकड़े गुरुग्राम में भी फेंके होंगे। सूरजकुंड में एक धड़ भी बरामद हुआ है, जिसके बाद दिल्ली की मेहरौली पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची। मुंबई में दिल्ली पुलिस की एक और खास पड़ताल चल रही है। ये भयंदर की खाड़ी है जहां नावों के जरिए पुलिस सबूत तलाश रही है। माना जा रहा है कि श्रद्धा का मोबाइल आफ्ताब ने यहीं फेंका था। कई बार समंदर की इस खाड़ी को पुलिस खंगाल चुकी है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस और वसई पुलिस जो है पिछले 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है भाईंदर की खाड़ी में। और जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल और कुछ अहम सुराग जो हैं वो यहाँ पर मिटाने की कोशिश की थी, उन्हें इस खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश अब दोनों टीमें जो है मिलकर कर रही हैं। इस सर्च ऑपरेशन को करने के लिए स्थानिक मछुआरों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस ने 2 टीमें यहाँ पर बनाई हैं, दोनों अलग अलग जगह पर इसकी तलाश कर रही हैं और साथ ही फॉरेंसिक टीम से भी फोन पर वो संपर्क में है। जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो किस तरह से ब्रीफिंग कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे आगे का सर्च ऑपरेशन होगा, इसकी बारीकी से डिटेलिंग की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है और इसी के तहत आगे की जांच की जाएगी। मुंबई में दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार श्रद्धा केस के सबूत तलाश रही है। यहाँ पुलिस ने आफ्ताब के दोस्तों से पूछताछ की। वसई क्राइम ब्रांच में दिल्ली पुलिस ने 2 लड़कियों और एक लड़के के बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, जिसके बाद तीनों पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक इन सभी का बयान दर्ज करने के बाद जाने दिया गया। दिल्ली में मिला एक जबड़ा भी श्रद्धा का हो सकता है। मुंबई के डेंटिस्ट ने बताया कि जबड़े में जैसी कैप लगी है वैसी ही कैप श्रद्धा ने डॉक्टर से लगवाई थी। अराउंड 2 से 3 बार आफ्ताब भी आया हुआ था यहाँ पे। बाकी टाइम वो अकेले आई है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के रिलेटेड ही हम लोग बात करते थे हमेशा। इसके अलावा और कुछ पर्सनल बात कभी भी कुछ हुई नहीं है।
सर यहाँ आकर क्या पुलिस ने आपसे इस बारे में कोई पूछताछ की है, दिल्ली पुलिस या वसई पुलिस ने? जो भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स थे उनके वो सारे मैंने पुलिस के साथ शेयर किए हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें हिमाचल के तोश गांव में भी पड़ताल कर रही है। मणिकर्ण के तोश गांव में गेस्ट हाउस मालिक से सवाल किए गए, जहां श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आने से पहले 6 अप्रैल को रुके थे। इसके 1.25 महीने बाद श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस ने यहां से ऑनलाइन पेमेंट की रसीदें और दूसरे सबूत जुटाए। लड़का और लड़की थे, कपल थे आए हुए यहाँ पे। तो उस दौरान यहाँ पर काम करने वाले 2 लड़के बॉम्बे के भी होते थे, जिन्होंने उनको क्या नाम किया था, मतलब जिन्होंने रूम वगैरह दिए थे उनको। तो बाकी उनकी आईडी वगैरह है हमारे पास, जैसे आज उनको हमने कॉपी दे दी उसकी, तो बैंक की डिटेल भी दे दी। और उनकी जो उन्होंने पेमेंट करी थी हमको, जैसे मेरे वो भाई के होटल वालों को, तो उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन करी थी। एक उसकी ट्रांजैक्शन 1500 की हुई थी, एक 800 की हुई थी। तो वो उन्होंने खाना खुना खाया था यहाँ पे और एक रात रही थी। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे। श्रद्धा की इस रील से भी पुलिस कुछ सुराग हासिल करने की कोशिश में कई बार उत्तराखंड के देहरादून शहर की खाक छान चुकी है। ये आखिरी रील श्रद्धा ने उत्तराखंड के करीब बनाई थी और इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। इसमें आफ्ताब नहीं दिख रहा है। इलाका है वशिष्ठ गुफा आश्रम। यहाँ भी पुलिस की टीम लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अब पुलिस की सारी उम्मीदें नार्को पर टिक गए हैं, जो सोमवार को होगा। नार्को में दवा के इंजेक्शन के असर से कोई शख्स सच छुपा नहीं सकता है और माना जा रहा है कि एक इंजेक्शन आफ्ताब से भी सच निकलवा लेगा। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।